श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सलिकलि कलुष नसावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। असिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकित सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पदो, बिछुरत दीन दयाल प्रीतनु तिन यो परिहर्यो। श्री राम जय जय राम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बंदौ अवधपुरी अति पावन, यहाँ पर अति पवित्र पावन पुरी श्री अयोध्यापुरी की और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करते हैं। सरजू करसरी कलि कलुष नसावनी। और उसके फिर आगे अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करते हैं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत ममता है। ममता जिन पर प्रभु जिन पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की थोड़ी ममता नहीं अर्थात बहुत ममता है, उन नर अवधपुरी के नर नारियों को भी प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले, कहते हैं धोबी और उसके समर्थक उन नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। तो कहते हैं मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी समस्त संसार में कीर्ति फैल रही है। फिर कहते हैं जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए विश्व सुखद खल कमल तुषारु, तो कमलों के लिए पाले समान श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं। दो सबरानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके, दशरथ राव सहित सबरानी सुकृत सुमंगल मूर्ति जाने, सुकृत माने पुण्य की और सुमंगल कल्याण की मूर्ति मान करके करम प्रणाम करम मनवानी, मैं उनको मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ राजा दशरथ को और उनकी सबरानियों को, जो कि पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्तियाँ हैं, उनको मन वचन और कर्म से प्रणाम किया है। फिर कहते हैं कि अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, अर्थात दशरथ जी और उनकी रानियाँ गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कि हम उनके पुत्र के सेवक हैं, इसलिए उनकी कृपा हमें चाहिए। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने कारण महिमा की सीमा है, अर्थात फिर कहते हैं मैं वत्स के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनके श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते हुए अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। विश्वत दीनदयाल प्रिय तनु तृण ऊपर तिनके के समान जो है अपने देह को त्याग दिया। अप्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। अप्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इउ तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता,
शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, फिर रिपुसुदम पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जप आप बखाना, अप्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, अजासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणो परिजन सहित विदेहो, परिवार सहित राजा जनक को भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। जाहि राम पद गुरु जिनका, श्री राम जी के चरणों में गहन प्रेम था, गहरा प्रेम था, गूढ़ प्रेम था, और जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, जिसको उन्होंने जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रकटे सोई जब, परंतु श्री राम जी को देखते ही वो प्रकट हो गया, प्रकट कर दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद कहते हैं कि प्रणो प्रथम, सबसे पहले वो कहते हैं जो भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी को चरण को प्रणाम करता हूँ, भरत के चरणा, सबसे पहले उन्होंने भरत जी के चरणों को प्रणाम किया। कहते हैं जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जा सुनेम व्रत जाई न बरना, जिनका नियम और व्रत को वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में, रामचरण पंकज मन जासु, लुभुत मधुप इव तजय नतासु, तो चरण कमलों में जिनका राम जी के, श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, जिनका मन जो है, जैसे भंवरा जो है वो कमल के फूल में लगा रहता है, वैसे ही भरत जी का मन जो है श्री राम जी के चरण कमलों में लगा हुआ है, लुभाया हुआ है, और कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। फिर आगे उन्होंने फिर भरत जी के बाद लक्ष्मण जी की वंदना किया है कि लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो कि है उनके चरण कमल अत्यंत शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुपति कीरत विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीर्त रूपी विमल पताका में जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का यश अर्थात पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। फिर आगे कहते हैं शेष सहस्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भयहानन, तो लक्ष्मण जी जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण हैं, 1000 सिरों को जगत को धारण कर रखने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मण जी शेष जी हैं, तो जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। कहते हैं वो गुणों की खान जो है, कृपा सिंधु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न रहें उनसे। फिर आगे उन्होंने रिपुसूदन पद कमल नमामि, श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम किया है कि जो कि बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, सूर सुशील भरत अनुगामी। फिर आगे उन्होंने महावीर बिनवो हनुमाना, जा राम जासु जब आप बखाना। फिर आगे उन्होंने महावीर श्री हनुमान जी की वंदना किया, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। तो प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धरो। तो उन्होंने फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है। कहते हैं कि जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, खल बन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी भस्म, वो जो दुष्ट रूपी वन है, वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, और जो ज्ञान घन हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके जास हृदय आगार, जिनके हृदय रूपी भवन में बसहि राम सर चापधर, श्री राम जो धनुष बाण लेकर धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। बसहि राम सर चापधर, को कपिपति रीछ रीछ निशाचर राजा,
अंगदादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब कीरी, जे बिनु काम राम की चीरी। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, अजय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, राजा सुकृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अरे गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भयन। बंदौ सीता राम पदो, जिनहि परम प्रिय खीन, जिनहि परम प्रिय खीन। उसके बाद उन्होंने जो है पवन कुमार की वंदना के बाद कपिपत रीच निशाचर राजा, वानरों के राजा सुग्रीव जी, हरीशों के राजा जाम्बवान जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके चरणों की वंदना किया। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र को प्राप्त कर लिया। तो सुग्रीव जी, जाम्बवान जी, विभीषण जी और अंगद जी एवं सभी वानरों के चरण कमलों की वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि उन्होंने पशु और राक्षस की योन में रह करके भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। हाँ, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, कहते हैं हम उन सबको चरण कमल की वंदना करते हैं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। जे बिनु काम राम के चेरे, जो बिना काम के अर्थात निष्काम भाव से भगवान के सेवक हैं, श्री राम जी के सेवक हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं सुख सनकादि भगत मुनि, सुखदेव जी, सनकादि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि और भगत मुनि केरे यथा और नारद मुनि सही आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं कहते हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणो समय धरंधर शीशा, करो कृपा जन जान मुनीसा। हे मुनीश्वरो, आप सब मुझको अपना दास समझकर कृपा कीजिए। जन जान माने अपना जन जान करके, दास जान करके मुझ पर कृपा कीजिए। फिर क्या कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। फिर कहते हैं जनक सुता अर्थात राजा जनक जी की पुत्री, जग जननी जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय प्रीतमा जग जनक जानकी जी, श्री जानकी जी के। ताकि जुग पद कमल मनाओ, मैं दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, उनको उनकी वंदना करता हूँ कि जी जासु के पास की जिनकी कृपा से हमें निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। जासु के पास निर्मल मति पावो, सब निर्मल बुद्धि ही सब कुछ होती है। बिना निर्मल बुद्धि के भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति का प्रमाण है कि निर्मल बुद्धि हो जाए। जासु कृपा निर्मल मति पावो, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। कहते हैं फिर अब अंत में उन्होंने भगवान की श्री राम जी की वंदना, चरण कमलों की वंदना किया। सबकी वंदना करने के बाद कहते हैं फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुष अच्छायक। तो मन वचन और कर्म से कमल नयन, कमल के समान नेत्र वाले, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक और उन्हें सुख देने वाले, भक्तों की विपत्ति का नाश करके और उन्हें भक्तों को सुख देते हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदों सब लायक, जो कि सब लायक हैं अर्थात सर्वसमर्थ हैं,
भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमल जो है वो सर्वसमर्थ हैं, तो हम उनकी वंदना करते हैं। फिर कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं, जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहते हैं वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी उसकी जल की लहर के समान। जल और जल की लहर कहने के लिए तो अलग अलग है, लेकिन लहर भी जल ही है। वैसे ही जैसे वाणी है, वाणी से जो अर्थ निकलता है, जो शब्द निकलते हैं, तो उस वाणी और शब्द एक ही हैं। कहने को शब्द और वाणी भिन्न है, जल और लहर, जल की लहर भिन्न है, लेकिन भिन्न नहीं है, एक हैं। वैसे ही सीता और राम जी, सीता और राम जी कहने को अलग हैं, लेकिन दोनों अभिन्न हैं, एक हैं। ऐसे श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कहते हैं जो दीन दुखी, जिनको दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। तो लास्ट अंत में उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री सीताराम जी की चरण कमलों की वंदना किया है। क्योंकि सीता और राम कहने को अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वो अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं। फिर कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापू। सास नाम सम सुन शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी। हर्ष हेतु हेरि हर ही को, किए किए भूखन तिय भूखन ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुगो, सावन भादो मास, सावन भादो मास। अब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को, कहते हैं मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। अब उन्होंने भगवान के रघु के नाम राम की वंदना किया है। कहते हैं जो कृषाणु, भानु और हिमकर जो कि कारण है, जो कि कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा का हेतु है, अर्थात रा और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। अगुण अनुपम गुण निधान सो, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, अर्थात राम नाम महामंत्र है, जिसे शिव महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, जिसके उपदेश से काशी में वो मुक्ति देते हैं, मुक्ति का कारण है। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, महिमा जासु जान गण राहो, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, क्योंकि जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। फिर कहते हैं जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। भगवान राम के नाम को जान करके भगवान राम के नाम के प्रताप, राम नाम के प्रताप को कौन जानते हैं? वाल्मीकि जी जानते हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी जानते हैं। राम नाम का क्या प्रताप होता है, अपार महिमा है, क्योंकि भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके और फिर जो है पवित्र हो गए हैं, भयो शुद्ध हो गए हैं। सास नाम संस्कृत सुबानी, शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम शास्त्र नाम के समान है, जपी जेपी संग भवानी। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। सास नाम सम सुन शिव बानी, जपी जेपी संग भवानी।
हर से हेतु हेद हरि क्यों को। फिर कहते हैं नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए कि ये भूषंती को, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने संग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। और फिर नाम का प्रभाव कहाँ हुआ? नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान राम नाम के प्रभाव को शिव जी जान करके शिव जी भली भांति जानते हैं। क्यों? कालकूट फल, जिसके प्रभाव से उन्होंने कालकूट जहर को भी अमृत का फल दिया, अमृत बना दिया। और श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपत भगति, रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। और तुलसी साल तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, साल सुदास माने उत्तम सेवक गण, साल हैं माने धान हैं। और भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर भादों मासों के सावन भादों के महीने हैं। राम नाम बरन जुग सावन भादो मास, राम नाम के दो सुंदर अक्षर ये सावन और भादों के महीने हैं। और श्री रघुनाथ जी की वर्षा ऋतु रघुपत भगत, श्री रघुनाथ जी की भगत वर्षा ऋतु है। और जो है उत्तम सेवा सुदास माने उत्तम सेवक गण भगवान के दास हैं, धान हैं। उत्तम सेवक गण जो है वो धान हैं अर्थात। और राम नाम के जो दो सुंदर अक्षर हैं वो सावन भादों के महीने हैं। ये उपमा दी गई अर्थात नाम का पार महिमा कही गई है। श्री राम